अगर आपने जोधा अकबर सीरियल देखा हो तो आपको पता होगा कि अकबर की 3 सबसे ख़ास बेगमें थी। सबसे ख़ास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी बहुत ही सारी बेगमें थी जिनमें 3 सबसे ख़ास थी। और आज का मेरा टॉपिक इन तीनों रानियों के सबसे खूबसूरत बेगम कौन थी। नंबर 1 रुकैया बेगम। रुकैया बेगम हुमायूं की छोटी बहन हिंदल मिर्ज़ा की बेटी थी। यानी यानी अकबर की चचेरी बहन थी। अकबर और रुकैया बेगम बचपन से अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए 9 साल की उम्र में अकबर के साथ मंगनी की और 14 साल की उम्र में उनसे शादी कर ली थी। हालांकि सबसे कमाल की बात तो ये है कि शादी के समय भी वो छोटी बच्ची थी। रुकैया बेगम का इतिहास देखने पर पता चलता है कि रुकैया बेगम वह शख्स थी जो कि राजनीतिक के तौर पर अकबर की काफ़ी ज़्यादा मदद करती थी। अकबर की सबसे पहली बेगम होने के कारण इनका पूरा की पूरी मुगलिया सल्तनत में काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन रुकैया की खूबसूरती के संबंध में कहीं कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो रुकैया बेगम ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा खूबसूरत होती तो उनकी खूबसूरती का जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता, क्योंकि ये अकबर के बचपन की दोस्त थी और बचपन से एक मुग़ल राजकुमारी भी, इसलिए ये अकबर के बहुत ही करीब थी। इन्हें युद्ध कला का भी कोई ज्ञान नहीं था। नंबर 2 सलीमा बेगम। सलीमा बेगम का जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था। सलीमा बेगम के पिता का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा और माता का नाम गुलरुख बेगम था, जो कि अकबर का चाची थी। नसीरुद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा का आधिपत्य कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता था। नसीरुद्दीन मोहम्मद मिर्ज़ा की बेटी सलीमा बेगम अकबर से 3.5 साल बड़ी थी और वह रिश्ते में भी अकबर की चचेरी बहन लगती थी। लेकिन इतिहास में ये साफ देखने को मिलता है कि सलीमा बेगम का विवाह सबसे पहले बैरम खान से हुआ था। वहीं बैरम खान जिसने अकबर को राजगद्दी पर बैठाया था, ये दुल्हन हुमायूं द्वारा बैरम खान को उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शायद एक इनाम थी, क्योंकि बैरम खान सलीमा बेगम से उम्र में लगभग 46 साल बड़े थे। लेकिन बैरम खान की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और ऐसे में ही मुग़ल सल्तनत में भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करने लगा जाता था। लेकिन ये बात जब अकबर को पता चली कि सलीमा बेगम काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में हैं, तो अकबर उन्हें शाही संदेश भेजकर आगरा बुलवाया लेता है और उनसे निकाह कर लेते हैं, जिससे बाद सलीमा बेगम सामाजिक रूप से अकबर की दूसरी बेगम के रूप में नियुक्त हो जाती हैं। अकबर ने सलीमा बेगम से निकाह इसलिए किया ताकि उन्हें और उनकी बेटे रहीम को एक शाही परवरिश मिल सके। आपको बता दें कि सलीमा बेगम की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहता था। इतिहास में इनकी होशियारी और बुद्धिमानी के सबूत भी मिलते हैं। इनके बारे में इतिहास में लिखा हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा होशियार और बुद्धिमान थी, पर इनकी खूबसूरती के चर्चे कहीं हमें इतिहास में ढूंढने को नहीं मिलता है, क्योंकि अकबर की ये निकाह के बाद उनका ज़्यादा कोई इतिहास देखने को नहीं मिलता है। नंबर 3 जोधाबाई जयपुर के आमेर रियासत के राजपूत राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। जोधाबाई का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। जोधाबाई एक राजवंशी राजकुमारी थी। उनकी माता का नाम मानवती साहिबा था। इतिहास में हीर-कुंवर जोधाबाई हरकाबाई आदि नामों से भी जाना जाता है। साथ ही जोधाबाई वह रानी थी जिसने अकबर के वंश को आगे बढ़ाया। जोधा अकबर की तीसरी पत्नी और उनकी 3 प्रमुख
मलिकाओं में से यानी एक थी। यानी अकबर अपनी सभी रानियों में से यानी जोधाबाई से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। जोधाबाई काफ़ी यानी सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी होशियार और बहादुर भी थी। ये युद्ध कला में भी यानी पारंगत थी। इन्हें युद्ध कला के बारे में बहुत अच्छा खासा यानी ज्ञान भी था। यानी इतिहास को पढ़ने पर ये पता चलता है कि अकबर की सबसे सुंदर बेगम सबसे ज़्यादा सुंदर जोधाबाई ही थी, यानी हल्का बाई ही थी। तो दोस्तों, आपके इन तीनों रानियों में से यानी आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे जय जुलोहा चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास आती रहे। जय हिंद, जय भारत।